दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। कांग्रेस को लेकर कई सालों से जो लगातार सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा था, आज राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया है। राहुल गांधी ने जवाब दिया है कि वंशवाद आखिरकार है क्या सच में सिर्फ कांग्रेस के अंदर है। इसे लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए नजर आए और साथ ही साथ ये कई बार कहने की कोशिश की जाती कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही। इसे भी लेकर राहुल गांधी की अगर बात की जाएगी तो जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जवाब है। आप इसे रियल लाइफ में भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी बताते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव या फिर अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें किस तरीके का प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस करते हुए दिखाई दे रही। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है जो जवाब राहुल गांधी ने दिया उसमें तर्क भी वो देते हुए नजर आए, एग्जाम्पल्स भी देते हुए नजर आए। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूँगा इस तस्वीर की। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ मौजूद है राहुल गांधी की यात्रा की अगर बात की जाएगी, क्योंकि मिजोरम के अंदर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। रोड तो रोड, बिल्डिंग के ऊपर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो खड़े हुए ताकि राहुल गांधी को देखा जा सके। कांग्रेस की ये रैली है, एक इमेज जो सामने आती है उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की जो इमेज थी कि कांग्रेस के ऊपर से जनता का विश्वास खत्म हो रहा है, वो इमेज पूरी तरीके से बदलते हुए दिखाई दे रही है। और यही बात राहुल गांधी में भी देखने को मिली, वो कॉन्फिडेंस देखने को मिला कि अब कांग्रेस के अंदर भी दोस्तों कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद राहुल गांधी की एक तस्वीर लगातार वायरल होते हुए दोस्तों दिखाई दी, जहां पे वो स्कूटी से टहलते हुए दिखाई दिए, स्कूटी से वो जाते हुए दिखाई दिए एज अ पिलियन राइडर, यानी कि पीछे बैठकर राहुल गांधी की अगर बात की जाएगी वो स्कूटी से सफर कर रहे थे। मिजोरम की ये तस्वीर सामने आई। दो तस्वीरें आपको मैंने दिखाई जहां पर कांग्रेस का झंडा लेकर जब लोग रैली कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता कांग्रेस को समर्थन दे रही है। बिल्डिंग के ऊपर भी लोग मौजूद है, पूरी बिल्डिंग भरी हुई है, समझ सकते हैं आप, रोड तो रोड बिल्डिंग भी भरी हुई है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसे लेकर अगर बात की जाए गोदी मीडिया पत्रकार लगातार अगेंस्ट में खबर बताते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता को पता है क्या सही है क्या गलत है और लगातार समर्थन मिलता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तस्वीर आपको मैंने दिखाया जहां पर राहुल गांधी स्कूटी से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाएगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल गांधी ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए कि मणिपुर लगातार जलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी मणिपुर नहीं गए। सोचिएगा देश के प्रधानमंत्री और जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा देखने को मिली, क्या सच में प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि स्टेट के अंदर जाकर वहां पर जायजा ले कि किस तरीके के हालात हैं लोगों के। फिलहाल ये बात क्यों कही गई, अगर इसका अंदाजा आप लगाना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर बात की जाए मणिपुर की और साथ ही साथ मिजोरम की, तो सटे हुए स्टेट है ये एक दूसरे से। मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए तो इससे कहीं ना कहीं मिजोरम के चुनाव में भी असर पड़ेगा और यही बात राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए। मैप आपके बगल में लगा दिया, आप देख सकते हैं मिजोरम की अगर बात की जाएगी या फिर मणिपुर की बात की जाएगी, दोनों सटे हुए स्टेट है। मिजोरम में चुनाव होने वाला है, लेकिन मणिपुर की अगर बात की जाएगी वहां पर अभी हाल ही में हिंसा होते हुए दिखाई दे रही थी और अभी भी हिंसा होते हुए दिखाई दे रही। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए तो असर जो है वो चुनाव में जो मिजोरम के अंदर हो रहा है उसमें पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब फिलहाल उस मुद्दे पे आना चाहूंगा जिसे लेकर लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जाती है बीजेपी नेताओं की तरफ से और साथ ही साथ गोदी मीडिया की तरफ से भी। गोदी मीडिया लगातार ये बताने की कोशिश करती है कि कांग्रेस जो है उसके अंदर वंशवाद देखने को मिलता है, वहां पर जो पूरी पीढ़ी चली आ रही वही राजनीति करती है, किसी और को मौका नहीं मिलता। राहुल गांधी ने यहां पर बात की कि क्या सच में बीजेपी की अगर बात की जाए तो वहां पर वंशवाद नहीं है। अमित शाह का नाम लिया, राजनाथ सिंह का नाम लिया और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर का नाम लिया। कई नेताओं का नाम मैं आपके सामने और रख सकता हूं। आप बताइए क्या बड़े नेताओं के बच्चे जो हैं वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते? बहुत ही कम है। अगर बात की जाएगी अमित शाह की, उनके बेटे जय शाह आप सबको पता है बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ अगर बात की जाएगी किसी और नेता की तो उनका भी हाल कुछ इसी तरीके का है। कई नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेते हैं, लेकिन आपके बच्चों को दोस्तों गुमराह करने की कोशिश की जाती। ये बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आए जब उनसे पूछा गया वंशवाद को लेकर कि क्या सच में जो बीजेपी इल्जाम लगाती वो कांग्रेस के अंदर है, तो राहुल गांधी ने उल्टा रिपोर्टर से सवाल पूछ लिया कि क्या आप जानते हैं अमित शाह के लड़के को और साथ ही साथ राजनाथ सिंह का लड़का क्या कर रहा है। अनुराग ठाकुर का भी नाम लेते हुए नजर आए।
आपके सामने बिना देरी के ये वीडियो रखना चाहूंगा, सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा जो गोदी मीडिया और बीजेपी नेता लगातार इल्जाम लगाते रहते हैं कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो खत्म होते हुए नजर आ रही, उसका जवाब राहुल गांधी ने किस तरीके से दिया है, किस अंदाज में दिया है। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो आपके स्क्रीन के सामने। And I still don't understand it. Why has the Prime Minister of India not gone to Manipur till today? It's a puzzle that I cannot answer. He is the Prime Minister of our country. A state is burning for 4 months. The government has absolutely no control over it. The government has essentially surrendered. And the Prime Minister does not think that he has a responsibility to go to the state to try and calm things down. It's a shocking thing to me. फिलहाल दोस्तों इसके बाद जब पत्रकार ने राहुल गांधी से ये पूछा कि क्या सच में कांग्रेस मार्जिनलाइज्ड हो रही है, क्या कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म होते हुए दिखाई दे रही, जैसा कि बीजेपी हर बार ये आरोप लगाते हुए दिखाई देती है, तो इसका बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जवाब राहुल गांधी ने दिया। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कर्नाटक इलेक्शन को जनता के सामने, रिपोर्टर्स के सामने रखने की कोशिश की और बताया कि क्या सच में कांग्रेस, जैसा कि इल्जाम लगाया जाता है कि मार्जिनलाइज्ड हो रही है कांग्रेस, क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा होता तो भारी बहुमत से कांग्रेस ना जीतती। हालांकि कांग्रेस की अगर बात की जाएगी, प्रियंका गांधी ने काफी ज्यादा रैलियां की थी, लगातार एक्टिव दिखाई दे रही थी कर्नाटक के अंदर, और भारत जोड़ो यात्रा का भी एक अहम रोल था कर्नाटक जीत में कांग्रेस की अगर बात की जाएगी। इसके बाद यहां पर राहुल गांधी नहीं रुके, इसके बाद बताने की कोशिश की कि जो अभी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं या फिर चुनाव का माहौल चल रहा है, जिन राज्यों में 5 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर भी भारी बहुमत से आने वाले वक्त में कांग्रेस जीतेगी। जहां पर राहुल गांधी ने यह कहा कि तेलंगाना में यह कहा जा रहा था कि बीजेपी की काफी ज्यादा अच्छी पकड़ है, लेकिन कांग्रेस जो है तेलंगाना के अंदर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसके बाद एमपी का भी नाम लेते हुए दिखाई दिए। ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस की लैब जो है वो एमपी है, लेकिन एमपी के अंदर भी अगर बात की जाएगी कांग्रेस बुरी तरीके से बीजेपी को हराने वाली, साफ कर देगी। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर भी यही बात कहते हुए दिखाई दिए। हालांकि अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात की जाएगी तो पहले से ही वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दिखाई देगी। इस बीच कई बात करते हुए दिखाई दिए, हेल्थ की बात करते हुए दिखाई दी कि हेल्थ फैसिलिटी जो राजस्थान सरकार दे रही वो किसी और स्टेट में नहीं दे पा रही, कोई और सरकार इतनी ज्यादा बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटी वहां की जनता को, राजस्थान की जनता को देते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही, कई बातें करते हुए नजर आए। मिजोरम को लेकर भी उन्होंने बताने की कोशिश की कि मिजोरम के अंदर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में जीतने वाली। आपके सामने बिना देरी के ये वीडियो रखना चाहूंगा, सुन लीजिए क्या कहते हुए राहुल गांधी नजर। Last I heard, the Congress party was marginalized in Karnataka. We smashed the BJP in Karnataka. Then I heard that the Congress party is marginalized in Telangana. Now I'm hearing the BJP is going to be smashed in Telangana. Then I heard Mr. Advani wrote that the laboratory of the BJP is Madhya Pradesh. We're going to decimate the BJP in Madhya Pradesh. BJP is a very strong party in Chhattisgarh. We have wiped them out of Chhattisgarh. We're going to defeat them again in the election. BJP is very strong party in Rajasthan. Well, we defeated them the last time, we're going to defeat them again this time. फिलहाल दोस्तों ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, ये कहा जा सकता है सेमीफाइनल मैच है। इसमें पता चल जाएगा जनता को कि क्या कांग्रेस आगे उभर के आएगी या फिर बीजेपी उभर के आएगी। हालांकि 2024 की बात की जाए तो ज्यादातर आसार तो यही लग रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आने वाली है, लेकिन ये 5 राज्य बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि यहां पर अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो 2024 में कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है, क्योंकि जनता शायद मन बना लेगी। अगर 5 राज्यों की बात की जाएगी, अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का आता है तो कहीं ना कहीं 2024 में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आप किस तरीके से देखते हैं जब लगातार कांग्रेस के ऊपर वंशवाद का इल्जाम लगाया जाता था और राहुल गांधी ने यह बताने की कोशिश की कि क्या बीजेपी के अंदर वंशवाद नहीं है, जिस तरीके से कांग्रेस पे इल्जाम लगता है। What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. Last I heard, Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing, and you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are हालांकि अगर इस देश की बात की जाए या कहीं की भी बात की जाए, अगर इंसान बिजनेसमैन है तो वो अपने
आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी उसी बिजनेस में लगाता है। हर अगर सेक्टर में बात की जाएगी तो यही देखने को मिलता है। ऐसे में राजनीति में जो बड़े नेता होते हैं वो अपने बच्चों को राजनीति में उतारते हुए दिखाई देते हैं। यही हाल बॉलीवुड का है। बॉलीवुड को लेकर भी ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो बड़े एक्टर होते हैं वो अपने बच्चे को उतारते हैं। इसका जवाब आप ही मुझे दीजिएगा, आपके हिसाब से क्या ऐसा करना सही है? और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के अंदर वंशवाद है तो बीजेपी को भी थोड़ा गौर से देखिएगा, थोड़ा डीप बीजेपी को लेकर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वंशवाद की अगर बात की जाएगी हर एक सेक्टर में इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया भर के अंदर बात की जाए तो देखने को मिलता है। ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।